मुरादाबाद के हरथला एतमाली स्थित जोन 2 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण का मामला खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। करोड़ों की इस जमीन को जहां नगर निगम राजस्व परिषद की बताकर इस पर एसटीपी बनाए जाने का दावा ठोक रहा है, वहीं 27 सितंबर 2021 को हाईकोर्ट ने जमीन पर स्थगनादेश देकर निगम के मंसूबों पर पानी फेर दिया और जमीन से किसानों को बेदखल न किए जाने का निर्णय सुना डाला। वहीं नगर निगम को यथाशीघ्र प्रकरण को लेकर ठोस सबूत अदालत में पेश किए जाने के आदेश भी हाईकोर्ट ने दिए हैं। इस मामले में विधान केसरी ने जब नगर आयुक्त संजय चौहान से बात की तो उन्होंने बताया कि जमीन को लेकर नगर निगम जल्दी हाईकोर्ट में काउंटर फाइल करने जा रहा है। जमीन को हासिल करने के लिए हम पूरी रणनीति के साथ कोर्ट जाएंगे। हमें अदालत पर पूरा भरोसा है। कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर बोलते हुए नगर आयुक्त ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। हम उक्त जमीन पर कोई हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे, लेकिन हमारा याचिकाकर्ताओं से भी अनुरोध है कि वो भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें और जमीन के स्वरूप में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना करें। उन्होंने आगे कहा कि ये एक जनहित से जुड़ा मामला है, लिहाजा नगर निगम पूरी मुस्तैदी के साथ जमीन को पाने के लिए न्याय संगत तरीके से कोर्ट में फाइट करेगा। उन्होंने अपील की है कि किसान जब तक कोर्ट का अंतिम आदेश न आ जाए तब तक जमीन पर खेती कर सकते हैं, लेकिन जमीन के स्वरूप में कोई परिवर्तन करने का उन्होंने प्रयास किया तो उसका पूरा विरोध किया जाएगा और उनके द्वारा इस जमीन पर कोई भी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुरादाबाद से विधान केसरी डिजिटल मीडिया की विशेष रिपोर्ट। सर, ये हरतला एतमाली में एक एसटीपी प्लांट को लेके जोन 2 का एक ये एसटीपी प्लांट नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसमें ये प्रकरण चल रहा है। आप लोग कोर्ट भी गए हैं, उसमें स्टे भी हुआ है। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये अवगत करा दूं कि मुरादाबाद शहर में अभी तक कोई सीवर लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और इस कारण पूरे शहर का अनट्रीटेड सीवेज सीधे हमारी नदियों में जाकर के उनको पल्यूट कर रहा था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इस शहर में सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है और इसी प्रोजेक्ट के तहत जोन 2 में एक एसटीपी बनाया जाना है जो कि ग्राम हरतला एतमाली की ज़मीन पर प्रस्तावित है। इस भूमि को लेकर के कुछ विवाद कुछ किसानों और राजस्व विभाग के मध्य विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। चूँकि नगर निगम को यह भूमि राजस्व विभाग के द्वारा सरकारी भूमि, राजकीय भूमि बता करके हैंडओवर की गई है, अतः इस भूमि को जल निगम को इस प्रयोग के लिए दिया गया कि वे वहाँ अपना जोन 2 का एसटीपी बनाएं। चूँकि प्रकरण अभी न्यायालय में विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है, एसडीएम न्यायालय, माननीय आयुक्त न्यायालय, माननीय राजस्व परिषद न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में भी विभिन्न स्तरों पर इसमें कई रिट याचिकाएँ और परिवाद दाखिल किए गए हैं जो विचाराधीन हैं। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश भी पारित किए गए हैं। मेरा संक्षिप्त रूप से इसमें मानना ये है कि चूँकि प्रकरण अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और स्थगन आदेश प्रभावी है, अतः जब तक अंतिम रूप से निर्णीत न हो जाए तब तक हम वहाँ किसी प्रकार की बेदखली की कार्रवाई किसी कृषक के विरुद्ध नहीं करने जा रहे हैं और ना ही उस भूमि पर किसी प्रकार का स्वरूप परिवर्तन करने वाली कार्रवाई किसी अन्य को करने देंगे। क्योंकि स्थगन जो जारी है, स्थगन दोनों पक्षों पर प्रभावी है। निगम के द्वारा हालांकि जनहित की महत्वपूर्ण परियोजना है, इसके बावजूद माननीय न्यायालय के आदेश के सम्मान में निगम ने अपनी वहाँ सभी प्रकार की कार्रवाइयाँ रोक दी हैं। साथ ही मेरा अनुरोध याचिकाकर्ता पक्ष से भी है कि चूँकि स्थगन दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है, अतः वे भी उस भूमि के स्वरूप परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई ना करें। ये माननीय उच्च न्यायालय के उस आदेश की अवमानना होगी जिसको कि उन्होंने ही स्वयं याचिका दाखिल करके प्राप्त किया है। नगर निगम का अगला स्टैंड क्या होगा सर? देखिए, हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि हमारी ये सीवर लाइन का प्रोजेक्ट पूरा हो। इससे हमारी नदियों को स्वच्छ बनाए रखने में और पर्यावरण का स्वरूप अच्छा बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि शहरवासियों को भी सीवर लाइन पड़ जाने के बाद जल भराव और सीवर जैम्स जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। एक और इसका परिणाम
है जो शहरवासियों को झेलना पड़ रहा है कि जिन मार्गों पर ये सीवर लाइन डाली जाना प्रस्तावित है, उन मार्गों का, उन सड़कों का पुनर्निर्माण निगम द्वारा तब तक नहीं होगा जब तक कि वहाँ सीवर लाइन नहीं पड़ जाए। क्योंकि यदि हम सड़क बना देते हैं तो कल को सीवर के कार्य के लिए उस सड़क को पुनः संबंधित विभाग या एजेंसी के द्वारा तोड़े जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सीवर नहीं पड़ेगा, नदियाँ प्रदूषित होती रहेंगी, शहरवासी दुश्वारियाँ झेलने के लिए मजबूर होंगे और सड़कें नहीं बनेंगी। आप देख रहे हैं बरसात के बाद हम पूरे शहर में लगभग हम 235 सड़कों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, लेकिन रामगंगा विहार में हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ अभी तक सीवर लाइन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसके कई तरह के दुष्परिणाम हैं और अंततः शहर की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सर अभी स्टे है इसको लेकर के, अब आगे जब तक वो स्टे खारिज नहीं होता है, नगर निगम के पक्ष में कोई ऑर्डर नहीं आता है, तब तक ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम तो अधूरा ही है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश है। स्थगन आदेश का हम पूरी तरह से सम्मान करेंगे और न्यायालय के समक्ष सही तथ्यों को मजबूती के साथ निगम की तरफ से रखा जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय समस्त तथ्यों का अवलोकन करते हुए सही निर्णय पारित करेंगे और जो भी निर्णय माननीय न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन किसी दूसरे पक्ष को भी माननीय न्यायालय के उस आदेश का उतना ही सम्मान करना होगा जितना कि निगम कर रहा है और अपेक्षित है कि जिस भूमि पर ये याचिका दाखिल की गई है, जिस भूमि के संबंध में, उस भूमि का स्वरूप कोई दूसरा पक्ष भी परिवर्तित न करे।